हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए मैं आपको एक्सरसाइज 6.5 का सोल्व करता हूँ सारा क्वेश्चन। ठीक है ना। जैसा कि आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि मैंने 6.4 तक पहले ही सोल्व कर वीडियो को अपलोड कर चुका हूं। आप चाहे तो उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है ना, ताकि इस वीडियो को समझने में आसान पड़े। ठीक है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं या दे दूंगा, जरूर देखना। ठीक है, तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले अगर मेरे YouTube चैनल पर नए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करना कि आप कहां से देख रहे हैं। ठीक है, मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए, इसको क्वेश्चन को कह रहा है क्या कि ये पाइथागोरस परिमेय और उसके विलोम पर आधारित है। यानी कि आपको ये क्वेश्चन तबे सोल्व होगा जब पाइथागोरस परिमेय और उसका विलोम पता होगा। तो चलो हम क्या करते हैं, पहले पाइथागोरस परिमेय और उसका विलोम का कुछ थ्योरी समझ लेते हैं। अगर आप उसको थ्योरी पता है तो वीडियो को बढ़ाकर सोल्यूशन डायरेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं थ्योरी की तरफ। देखिए, आपका थ्योरी कुछ इस तरह से कहता है। क्या कहता है, थोड़ा सुन देखो। कहता है ना आपका कि पाइथागोरस परिमेय में कि यदि एक समकोण त्रिभुज का में कर्ण पर का वर्ग दो अन्य भुजाओं पर के वर्गों के योग के बराबर होता है तो उसे पाइथागोरस परिमेय कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जैसे कहने का मतलब, एक त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, जैसे में ABC एक समकोण त्रिभुज है जो भी 90 डिग्री है। तो समकोण के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है कि नहीं जी, आए। और इसके इधर वाला को लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। तो अगर कोई एक समकोण त्रिभुज होता है तो कहा जाता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होगा, और उसी को हम लोग पाइथागोरस परिमेय कहते हैं। जैसे कि मैंने सब लिख दिया होंगे, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज जिसमें B 90 डिग्री है, कर्ण AC है, लंब AB है तथा आधार BC है। तो पाइथागोरस परिमेय कहता है कि यहाँ जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा, अर्थात कर्ण को हम लिख सकते हैं AC, यानी कि AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा। यानी कि आपको एक बात मैं बताता हूं, ध्यान से समझना कि अगर आपको कोई भी त्रिभुज में 90 डिग्री दे रखा है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपको एक समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री दे रखा है तो आप ये पाइथागोरस परिमेय क्या कर सकते हैं, यूज कर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। आगे अब आ जाओ इसकी विलोम। पाइथागोरस परिमेय का विलोम क्या कहता है, कहता है कि किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा पर के वर्ग अन्य दो भुजाओं पर के वर्गों का योग के बराबर हो तो वह पहली भुजा के सामने वाला कोण समकोण होता है। इसका मतलब है कि आपका वो कोई त्रिभुज दे दिया है, उसमें से मान लेते हैं कि AC एक भुजा हो, एक भुजा के स्क्वायर जो है वो दो भुजा AB और AB और BC के स्क्वायर के यानी कि वर्गों के योग के बराबर है। तो याद रखना, अगर जब इसको आपको ऐसा दे रखा है तो ये जो पहली भुजा है AC स्क्वायर, उसके सामने वाला भुजा कोण जो होगा वो 90 डिग्री होगा। इसे हम लोग पाइथागोरस परिमेय का विलोम कहते हैं। फिर से समझना, अगर आपका एक त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग दो अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो पहले भुजा के सामने वाला का जो कोण होगा वो समकोण होगा, और इसे पाइथागोरस परिमेय का विलोम करते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग वीडियो के सॉल्यूशन करने। ठीक है, चलिए देखिए, आपका क्वेश्चन कहता है कि कुछ त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई है, निर्धारित करें कि उनमें से कौन कौन समकोण त्रिभुज है। आपके कुछ भुजाएं दे रखा है, आपको बताना कौन समकोण त्रिभुज को निर्धारित करता है। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन, ठीक है ना। और सोल्यूशन में लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना, माना कि क्या लिखेंगे, चूंकि माना कि मैं पहला बना रहा हूं, चूंकि माना कि मान लेते हैं अपने से एक AB बराबर, जैसे एक त्रिभुज होगा ना जी, एक त्रिभुज होगा ABC, तो मान लेते हैं कि AB बराबर आपका 8 सेंटीमीटर है और BC बराबर आपका कितना हो गया, मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और तथा मान लेते हैं जो AC बराबर है वो आपका 17 सेंटीमीटर है। और कुछ देर के लिए हम ऐसे करते हैं, लिखते हैं AB का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर लिखेंगे तो 8 स्क्वायर हो जाएगा और इस तरह से कितना हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर। क्लियर। इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं BC का स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225, बोलो इतना हो जाएगा। तथा इसी प्रकार से आपका हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 17 का स्क्वायर, और 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 ना जी, बताइए 289 आपका होता है कि नहीं, बताओ होता है। तो देखिए इस तरह से आपको यहाँ पर हो गया। अब आपको सोचना पड़ेगा कि किसको दो को जोड़े तो वो तीसरा के बराबर हो जाए, बताइए। तो आपको ध्यान से अगर देखने की बात है तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। तो अगर आप समीकरण क्या करते हैं, ठीक है ना, 1 + 2 करते हैं, ठीक ना, तो क्या हो जाता है समीकरण 1 + 2, ठीक है ना, तथा इसको 3 मान लीजिए, तथा 3 से, ठीक है ना, हम लिख सकते हैं
हम क्या लिख सकते हैं बताइए तो? हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं जी? अगर a प्लस बी को दोनों को जोड़ देते हैं तो हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर नहीं लिख सकते जी ए सी स्क्वायर, क्योंकि ए बी और बी सी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ए सी के बराबर आ जाएगा 289, जोड़ के आप चेक कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ही। तो इस हिसाब से यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है? पाइथागोरस परिमेय। तो जब ऐसा नजर आ रहा है तो यहाँ पर बड़का कौन है? ए सी। तो ए सी के सामने वाला ये वाला कोण कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। तो क्या ये समकोण त्रिभुज को निर्धारित करता है? तो कहेंगे जी हाँ करता है था। ठीक है। तो अब इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी देखिए, हम 2 को भी सोल्यूशन कर देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से मानेंगे तो माना कि, ठीक है ना, माना कि ए बी इक्वल टू, इसमें मान लेते हैं ए बी इक्वल टू मान लेते 2a-1 सेंटीमीटर। ठीक है ना। बी सी बराबर मान लेते हैं सपोर्ट एट कितना है जी? 2√2a सेंटीमीटर। तथा ए सी इक्वल टू कितना मान लेंगे? 2a+1 सेंटीमीटर। क्लियर। अब क्या करेंगे? पारा परिसर स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पर निकालते हैं ए बी का स्क्वायर। तो ए बी कितना है? ये वाला है ना जी। तो 2a-1 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताओ तो? ये 4a हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, माइनस में 4a होगा। ये आपको करने आना चाहिए। ये तो कितना? a का स्क्वायर, यहाँ पर सॉरी स्क्वायर हो जाएगा, बोलिए इतना होगा कि ना आपका, और 1 का स्क्वायर 1 और माइनस में 2ab, तो 2 और 2 दूनी 4 और a 1 का 1 ही रह जाएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका आ गया ए बी स्क्वायर। ठीक है। चलिए अब इसी प्रकार से आपको निकालने की जरूरत है। ठीक है ना। इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं किसको? बी सी स्क्वायर का। तो बी सी कितना आपका जी? 2√2 ए का स्क्वायर करिए तो इसका स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8, ए स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। ये आपका हो गया बी सी। अब निकालते तथा ए सी निकालिए। तो ए सी का स्क्वायर निकालते तो ए सी दे रखा आपका 2a+1, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। तो जब इसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 4a का स्क्वायर प्लस में 1 और माइनस में क्या, सॉरी प्लस में 4a हो जाएगा। बोलो होगा? देखिए आपको यहाँ पर देखने वाली जरूरत है। देखिए यहाँ पर आपका क्या हो गया? यहाँ पर आपका पूरा में रूट है। ठीक है ना। तो यहाँ पर पूरा पर नहीं करेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया जी। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सिर्फ a 8a हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझने की कोशिश करिए। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए और इसको 3 मान लीजिए। मैं एक बात आपको कहूँ कि अगर आप ये दोनों को जोड़ देते हैं तो इसके बराबर हो जाएगा। जोड़िएगा तो होगा कि नहीं? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण हम 1 + 2 को करते हैं, ठीक है ना, तो ये तीसरा के बराबर हो जाता है। से हम पाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे से हम पाते हैं। तो अगर आप ये दोनों को जोड़ते हैं तो ये दोनों को ध्यान से देखो, ये दोनों को जोड़िएगा तो 8 में से 4 घटेगा तब प्लस में 4 बचेगा। तो 4a स्क्वायर + 1 और प्लस में 4 किसके बराबर है? 3 का है कि नहीं? तो इसीलिए आप लिख सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर वो बराबर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। और जब ऐसा हो गया जी तो क्या ये आपका समकोण त्रिभुज है? तो लिखेंगे हाँ ये समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर लिख देंगे, जैसे यहाँ पर लिख देंगे हाँ, ठीक है ना, हाँ समकोण त्रिभुज है। क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी लिखेंगे हाँ समकोण त्रिभुज का नियम को निर्धारित करता है, समकोण त्रिभुज है, उसको निर्धारित कर रहा है। क्लियर। तो इसी प्रकार से आपका तीसरा क्या करता है? क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा में यहाँ पर आपका क्या रखा है? 7 सेंटीमीटर। देख लीजिए 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो इसमें भी क्या चुने करेंगे? लिखेंगे माना की। क्या लिखेंगे? माना की। क्या लिखेंगे? माना कि ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ठीक है ना, बी सी बराबर 24 सेंटीमीटर तथा लिखेंगे 25, तथा लिखेंगे ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर। मैंने ये मान लिया। तो इसीलिए अब यहाँ निकालेंगे स्क्वायर अपने से। तो ए बी स्क्वायर निकालिएगा तो 7 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर 49, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप क्या निकालिएगा? बी सी का स्क्वायर। तो बी सी कितना? 24। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है बता सकते हैं? तो 24 का स्क्वायर आपका होता है 500 कितना? 76 न जी। 500 कितना होता है? 76 न जी। बताइए 576 होता है कि नहीं? और आपका क्या बचा? लास्ट आपका बचा ए सी। तो ए सी भी निकालिए लीजिए और का तथा ए सी निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं? ए सी। देखिए ध्यान से ए सी निकाल रहे हैं, ठीक है जी। तो तथा ए सी स्क्वायर निकालिएगा तो 25 के स्क्वायर कर देगा तो कितना हो जाएगा जी? 625। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकेंड मान लीजिए, इसको थर्ड मान लीजिए। और अब मैं आपको बताता हूं कि समीकरण अगर आप 1 + 2 करते हैं तथा 3 से आप देखते हैं
3 से आप से हम पाते हैं या हम देखते हैं, हम पाते हैं, यही हम पा रहे हैं कि अगर ये दोनों को जोड़ देते हैं तो 625 आ जाता है। आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं पहले बताओ। ऑफ कोर्स आएगा। तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं कि ये ए बी का स्क्वायर प्लस AC का BC का स्क्वायर ना जी, ये बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर। और जब ऐसा हो गया अगर मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो कर रहा है तो इस तरह से हम लिख देंगे हाँ ये समकोण त्रिभुज है, हाँ ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। सिंपल से ये आपका आंसर हो गया। अब लास्ट एगो आपको बचा है सिर्फ ये वाला पॉइंट वाला 4 का, और 4 को आपको कमेंट करना है बना करके सर मैंने बना लिया। 10 मैं आपको थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ। अगर इसका स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा बताइए? 1.96 आएगा। और इसका स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा? तो करके देखना पड़ेगा ना आपको जी। का कितना आएगा? तो 23, ठीक है 2304 और बीच में पॉइंट इतना आएगा। और 5 का करेंगे तब 25 आएगा कि नहीं? अब आपको जोड़ना है, आपको क्या करना है? जोड़ना है। तो क्या लगता है यहाँ कि अगर आप ये दोनों को जोड़ते हैं तो क्या 25 आएगा जी? देखते हैं। तो अगर 6 में अगर आप देखिए, आपको दिख नहीं रहा होगा, सॉरी। देखिए अगर आप इसको जोड़ते हैं, ये वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का, अगर आप ये दोनों जोड़ते हैं, देखिए 6 और 4 0, फिर 0, फिर 3 और 1 4, 1 5 वाला 5 2 25, यानी कि आपका 25 आ जा रहा। यानी कहने का मतलब ये भी आपका समकोण त्रिभुज होगा। हमें ये भी कमेंट करो जल्दी बनाकर, ठीक है? तो चलते अब अगले क्वेश्चन में, ठीक है? चलिए देखिए, आपका दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 26 मीटर लंबी सीढ़ी जमीन से 24 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंचती है, तो दीवार के आधार से सीढ़ी के पाद की दूरी ज्ञात करें। देखिए इसका मैं फिगर आपको बना के बताता हूं ताकि आपको पूरी तरह से फील हो जाए। 26 मीटर लंबी सीढ़ी जमीन से इतना मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंचती है, तो पहले आपको यह बताना होगा कि सीढ़ी कैसे लगता है दीवार पर। तो तिरछा लगता है। कैसे लगता है जी? तिरछा। तो सपोर्टेड मान लेते हैं, ये आपका हो गया दीवार। क्या हो गया आपका सपोर्टेड? ये दीवार। इसको मान लेंगे दीवार, और दीवार की इस बिंदु पर आपकी खिड़की है, ए बिंदु पर। ए और बी मान लिए दीवार है, जो ए बिंदु पर खिड़की है सपोर्टेड। और इस खिड़की पर, ठीक है ना, एक तिरछा क्या लगाया जाता है? एक लिसन, जिसको सीढ़ी तुम लोग बोलते हो, ठीक है ना। इस सीढ़ी लगाए, क्या लगाए? सीढ़ी। सीढ़ी हमेशा कैसे लगता है? तिरछा। और इस सीढ़ी कितना लगा रहा है जी? 26 मीटर की सीढ़ी लगाया जा रहा। 26 मीटर लंबी सीढ़ी जमीन से इतना मीटर ऊंची खिड़की। खिड़की कितनी ऊंची है? ये यहां से लेकर यहां तक कितना? 24 मीटर ऊंची खिड़की है जी, तक पहुंचती है। तो दीवार के आधार से सीढ़ी के पाद की दूरी ज्ञात करें। तो जमीन की आधार ये हो गया आपका, जमीन की आधार, और ये हो गया खिड़की, और खिड़की और जमीन के आधार से बीच की दूरी हो गया, और ये हो गया सीढ़ी की पाद। तो बीच की दूरी पूछ रहा था, यानी कि ये पूछा, और ये नहीं पूछा। तो ये ए बी, तो इसको मान लेते सी, यानी कि BC निकालना है आपको। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सोल्यूशन, और सोल्यूशन में लिखेंगे माना कि ठीक है ना, AC सीढ़ी है। AC क्या है? सीढ़ी है, ठीक है ना। सीढ़ी, माना कि AC सीढ़ी है, ठीक है। और तथा AB दीवार के ए बिंदु पर खिड़की है। क्या जी? खिड़की है, ठीक है ना। इसीलिए लिख देंगे हम लोग यहाँ पर ही AC बराबर हमको लिख देंगे 26 मीटर, ठीक है ना। और AB बराबर लिख देंगे 24 मीटर, बोलो लिख देंगे। तो पूछा है कि BC बराबर क्या होगा, बोलो। तो हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B 90 डिग्री है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से इसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। BC स्क्वायर बराबर, ठीक है ना, कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर, क्या? AC का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर AB का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं? तो इस हिसाब से आपका BC निकल जाएगा। तो BC स्क्वायर बराबर कितना हो जाता है? AC कितना है जी? 26। तो 26 का स्क्वायर माइनस AB आपका कितना है जी? तो AB आपका है 24। तो 24 का स्क्वायर, बोलो होगा कि नहीं? इस तरह से आपका BC का स्क्वायर बराबर 26 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676, और इसका कितना हो जाएगा? 576, बोलो होगा कि नहीं? तो इस हिसाब से आपका यहाँ पर हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 100। तो इस तरह से आपका हो जाएगा BC बराबर हो जाएगा √100, और √100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 10 सेंटीमीटर, यानी कि आपको मीटर में आएगा आंसर। तो इस तरह से आपका जो क्या होगी, दूरी जो होगी पाद से और आधार से दीवार की, वो कितनी हो जाएगी? 10 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। बोलो समझ में आया?
ठीक है। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर दूसरा में। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, कहता है आपका कि एक आदमी 15 मीटर ठीक पश्चिम जाता है तथा 8 मीटर ठीक उत्तर जाता है, तो वह आरंभिक दूरी से कितनी दूरी पर है। तो पहले आपको पता कर लो कि पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से समझनी। ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ठीक है ना, ये आपका नॉर्थ हो गया, ठीक है ना, ये आपका साउथ हो गया, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं पूर्व, जिसको बोलते हैं पूर्व, इसको बोलते हैं पश्चिम, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग उत्तर, और इसको बोलते हैं हम लोग दक्षिण। समझे। तो ये आपका 4 दिशा हो गया। तो इसी के हिसाब से फिगर भी बनेगा, हम लोग का चित्र भी बनेगा। तो एक आदमी 15 मीटर ठीक पश्चिम जाता है, तो पश्चिम ये बीच मान लो आदमी है, तो पश्चिम इधर चलेगा जी। तो आदमी देखिए चला, ये यहाँ पर आदमी था, तो ये कितना चला जी, आदमी चला आपका कितना 15 मीटर। मान लेते आदमी ए बिंदु पर था, तो चला पश्चिम में बी बिंदु तक 15 मीटर। अब आगे चलते हैं। फिर तब वह 8 मीटर उत्तर की चलता है, तो उत्तर किधर है, ऊपर की। तो ऊपर की तरफ मैंने 8 मीटर ले लिया। देखो ऊपर की तरफ मैंने 8 मीटर ले लिया, समझो ये सी तक पहुंच गया और ये 8 मीटर। तो पूछा क्या है, तो पूछा है कि वह आरंभिक दूरी से कितनी दूरी पर है। आरंभिक दूरी मतलब यहाँ से शुरू से कितनी दूरी पर है। तो ये वाला आपका पूछ रहा है, ये वाला निकालने के लिए। तो ये 90 डिग्री काम करेगा, तो ये समकोण त्रिभुज के अनुसार ये कर्व निकल जाएगा कि नहीं, बस सिंपल सा। तो इसलिए डायरेक्ट आप लिख लीजिए समकोण त्रिभुज, लिखेंगे समकोण त्रिभुज कौन सा, ए बी सी में एंगल बी 90 डिग्री है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं, ठीक है ना, हम पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सी ए स्क्वायर बराबर, ठीक है ना, सी बी का स्क्वायर प्लस बी ए का स्क्वायर। बोलो लिख सकते कि नहीं। तो यहाँ से सी ए स्क्वायर निकल जाएगा आपका, सी बी कितना 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा सी ए स्क्वायर इक्वल टू 64 और 15 के 225। बोलो तो इस हिसाब से आपका सी ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, जोड़ दीजिएगा तो 989 200, ठीक है ना, 89 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका सी ए बराबर हो जाएगा √289। डेट मीन्स आपका आ जाएगा ये 17 मीटर। कितना आ जाएगा 17 मीटर, यानी कि एक्चुअली में ये 70 मीटर दूर है प्रारंभिक दूरी से। आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। बोलो समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर अब चौथे में हम लोग देख लेते हैं, फटाक सुना। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे का कर रहे हैं सोल्यूशन। देखिए कर रहा है एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी जमीन से 8 मीटर ऊंची भवन की चोटी तक पहुंचती है। तो सपोज दैट ये भवन है, मान लेते हैं कि ए बी आपका भवन है, और ए बी के भवन की चोटी को क्या बोलिएगा, चोटी ऊपर बोलिएगा कि नहीं। और ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा आपका आधार, ठीक है ना। चलिए भवन की आपका आधार हो गया, मान लीजिए भवन की चोटी हो गया, लिख देते हैं कि ये ऊपर चोटी है और नीचे क्या आपका आधार या पाद है, ठीक है ना, भवन की है। कोई दिक्कत है यहाँ मैंने। अब सुनो, कहता है कि 10 मीटर लंबी सीढ़ी, अब सीढ़ी करा है, वो 8 मीटर ऊंची भवन, तो भवन कितनी 8 मीटर ऊंची है, तो 8 मीटर लिख दीजिए। अब कितना 10 मीटर लंबी सीढ़ी, तो 10 मीटर लंबी सीढ़ी कैसे होगा जी, तिरछा होगा। सीढ़ी हमेशा तिरछा होता है, याद रखिएगा। तो ये कितना है 10 मीटर है, इसको मान लीजिए सी। उसके बाद पूछा कि भवन से सीढ़ी की पाद की दूरी कितना हो गया, भवन से सीढ़ी की पाद की दूरी ये निकालना आपका, यानी कि BC। तो बड़ा आसान है कि नहीं जी, ठीक है ना। तो मान लीजिएगा माना कि ए बी बराबर 8 मीटर, ठीक है ना, क्या है आपका भवन की ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई है, भवन की क्या ऊंचाई है, ठीक है ना। तथा AC इक्वल टू 10 मीटर को चाहिए जी, सीढ़ी है, क्या जी, सीढ़ी है। तो इसलिए लिखेंगे त्रिभुज ABC में एंगल B 90 डिग्री, मतलब ये समकोण त्रिभुज है, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसीलिए हम पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं BC स्क्वायर बराबर कर्ण AC स्क्वायर माइनस लंब AB स्क्वायर। बोलो, और इस हिसाब से हमको BC स्क्वायर चाहिए। तो कर्ण है 10, तो 10 का स्क्वायर, और AB है 8, तो 8 के स्क्वायर। तो BC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 64, यानी कि आपका BC स्क्वायर निकल के आएगा जी 36। तो इस हिसाब से आपका हो जाएगा BC इक्वल टू BC √36, और 36 का स्क्वायर रूट आपका हो जाएगा बच्चों 6। तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 मीटर 100%। बोलो दिक्कत नहीं हुआ। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 में कहता है कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें जिसके आसान भुजाएं 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। देखिए जैसे मैं एक आपका आयत में बना देता हूँ, क्या बनाता हूँ, आयत। ये आपका बना दिया मैंने एक आयत, और आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होता है जी, याद रखिएगा। ABC एक आयत ABCD एक आयत हो गया, और इसके आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं, और याद रखना इसकी प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, उसी को हम लोग आयत बोलते
है। तो बट यहाँ पर आसान्य भुजा था। आसान्य भुजा किसको कहते हैं? जो पड़ोसी वाला साइड होता है, तो इसको बोलते हैं, इसको, ये दोनों के आसान्य भुजा, ये दोनों के और ये दोनों को, फिर ये दोनों को, ये दोनों को, समझ में आया? तो ये दोनों आपका आसान्य भुजा हो गए। तो इसमें से वो 30 है, वो 16 है, तो छोटा वाला आपका 16 हो जाएगा, बड़ा वाला आपको 30 हो जाएगा। तो आपका पूछा विकर्ण क्या होगा, तो विकर्ण मतलब ये है ना आपका निकालना जी, ये आपका बी डी विकर्ण हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, लिखेंगे क्या लिखेंगे, चलेंगे समकोण त्रिभुज, ठीक है, डायरेक्ट लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी ए डी में। अब बी ए डी में देख रहे हैं कि एंगल ए 90 डिग्री है कि नहीं? तो इसीलिए हम लिख सकते हैं बी डी बराबर, यानी कि बी डी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। बोलो, तो इस तरह से आपका बी डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। कितना आसान है बताओ तो बी डी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 का 256 और इसका हो जाएगा 900, और इस तरह से आप जोड़िएगा तो बी डी स्क्वायर बराबर आपका कितना आ जाएगा बताओ? तो आपका हो जाएगा 6 और फिर 5 और जोड़िएगा तो 11 56 हो जाएगा बी डी बराबर। तो यहाँ से आपका बी डी बराबर कितना हो जाएगा, किसका स्क्वायर है बताओ? 11 56 किसका स्क्वायर, किसका होगा? तो 34 को होगा। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 34 मीटर, यानी 34 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा जी, याद रखिएगा। डायगोनल निकल जाएगा विकर्ण आपका, ठीक है। तो इस तरह से आप चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, देखिए 6 में आपका कहता है कि 13 मीटर लंबी, कितना मीटर लंबी? 13 मीटर लंबी सीढ़ी जमीन से 12 मीटर ऊंचे किसी भवन की खिड़की तक पहुंचती तो भवन की सीढ़ी से पाद की दूरी याद करें। बड़ा एकदम सिंपल, उसी जैसा जैसे भी हम जस्ट बताए थे। तो मान लीजिए आपका ये क्या हो गया जी, ये आपका हो गया भवन। अभी हम बताए थे ना पिछला क्वेश्चन, ए और बी, ये आपका क्या हो गया भवन, क्लियर। तो ये भवन की ऊंचाई कितना दे रखा है, 12 मीटर आपका दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद कह रखा है कि ये सीढ़ी है, एक लंबी सीढ़ी है, जो कितना है जी, एक लंबी जो सीढ़ी है वो आपका 13 मीटर है। कितना? 13 मीटर। तो आपसे पूछा है ना कि पाद की दूरी सीढ़ी से कितनी होगी, बताइए, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। किसकी पाद से? देखिए कह रहा कि भवन से सीढ़ी के पाद की दूरी, मतलब आपको ये बीसी निकालना है जी। तो बड़ा से सिंपल है, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे, माना कि थोड़ा सा लिख देंगे, माना कि ए बी इक्वल टू कितना लिखेंगे, 12 मीटर। क्या है जी? ऊंचा भवन है। क्या है? ऊंचा भवन है, ऊंचा भवन है। स्क्वायर इक्वल टू 169 एंड 144, इस इक्वल टू हो जाएगा बीसी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। तो बीसी इक्वल टू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, आपका राइट आंसर बच्चों, यानी कि आपका 5 हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, ध्यान से समझते जाओ। एक समतल पर दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ ऊंचाई क्रमशः 9 मीटर और 14 मीटर है। तो मान लेते हैं दो स्तंभ में, जैसे में एक ले लिए मैंने ए बी, ठीक है ना, ये ए बी आपका हो गया, और एक आपका हो गया सपोर्ट डेट आपका हो गया ये वाला, ठीक है। ये आपका ले लेते हैं, ये आपका हो गया सपोर्ट डेट पी क्यू। तो एक आपका छोटा को बड़ा, तो ये आपको 9 मीटर वाला छोटा ले लेते हैं और 14 मीटर वाला आपका बड़ा पी क्यू ले लेते हैं। अब यदि उनके पाद की बीच की दूरी 12 मीटर है, तो इसकी पाद की दूरी किसको बोलेंगे जी, 12 मीटर दे रखा आपकी दोनों। तो पूछा उनके सिरे के बीच की दूरी, यानी कि ये आपको निकालना है। तो इसको आपको ऐसे मिला सकते हैं, तो इसको मिलाएगा तो ये भी 12 मीटर हो जाएगा। तो टोटल यहाँ से आपका कितना है जी, 14 मीटर बोलो। तो और यहाँ से कितना है, 9, तो ये भी यहाँ से 9 हो जाएगा। तो टोटल ये आपका कितना है जी बताइए, तो 14, और यहाँ से 9, तो ये आपका कितना हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा कि नहीं। तो आपको ये वाला निकालना है ना। और ये कैसा है जी, समकोण त्रिभुज। तो मैं आपको पाइथागोरस प्रमेय से निकालिएगा तो 13 हो जाएगा। यहीं पर मैं आपको आंसर बता दिया, उतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ा। तो लिखेंगे माना कि ए बी तथा पी क्यू क्रमशः, ठीक है ना, 9 मीटर और 14 मीटर वाले दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ खड़ा है, ठीक है ना, जिसके बीच की दूरी 12 मीटर है। बोले फिगर समझ में आ गया? अब ये 12 तो ये भी 12, तो बताइए पूरा आपका कितना देखा, 14, और यहाँ से आपका 9 हो जाएगा, चूंकि आपका आमने सामने भुजा बराबर होता है। तो यहाँ पर 9 होती, टोटली कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 5 हो जाएगा जी। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा आप कि यहाँ पर लीजिए सपोर्ट डेट मान लीजिए एस, तो लिखिएगा पी एस इक्वल टू पी क्यू माइनस एस क्यू। तो यहाँ पर आ जाएगा पी एस इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 9, यानी कि 5 आपका आ जाएगा मीटर। तो चलिएगा आप समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज पी एस ए में
तो आपका एंगल एस 90 डिग्री होगा यहाँ पर ही, यहाँ पर ही। तो इसीलिए आपका हो जाएगा ए पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी एस का स्क्वायर प्लस ए एस का स्क्वायर। ठीक है, तो ए पी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, पी एस आपका 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो इस हिसाब से आपका हो जाएगा ए पी स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 144। तो इस हिसाब से आपका ए पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 169। डैट मीन्स ये आपका हो जाएगा ए पी बराबर अंडर रूट 169। तो यहाँ से निकालिएगा तो ए पी इक्वल टू आ जाएगा आपका 30 मीटर, यानी कि दोनों शिखरों के बीच का आंसर हो जाएगा 13 मीटर। राइट आंसर बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 तक बताएं। अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 8 में। चलिए देखिए, आपका अगला क्वेश्चन कहता है 8 में कि एक आदमी 10 मीटर दक्षिण और तब 24 मीटर ठीक पश्चिम जाता है तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो मैं आपको फिर से एक बार बता देना चाहता हूं कि पूरब पश्चिम किसे कहते हैं। देखिए, इसको आपको इधर वाला को बोलते हैं पूरब, इंग्लिश में ईस्ट, इधर वाला को बोलते हैं पश्चिम, और इधर वाला को हम लोग बोलते हैं उत्तर, और नीचे वाला को बोलते हैं दक्षिण। समझ में आया, इस तरह से बोलते हैं। तो आपको समझ जाने की बहुत जरूरी है। तो देखिए, एक आदमी 10 मीटर दक्षिण जाता है, तो सपोज डेट मैंने मान लिया कि एक बिंदु है, क्लियर, और यहाँ से आपको 10 मीटर दक्षिण, तो दक्षिण की तरफ नीचे, तो आपको नीचे जाना है कितना, तो मान लेते बिंदु ए पर था आदमी, तो बी पर आ गया कितना 10 मीटर। गुड, चलिए, और फिर 24 मीटर ठीक पश्चिम, तो पश्चिम किधर, तो इधर, तो आपको 24 मीटर पश्चिम जाना है। लीजिए, मैं सपोज डेट 24 सेंटीमीटर चला यहाँ सी बिंदु तक, कितना 24 मीटर। तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर था, प्रारंभिक बिंदु यहाँ से कितनी दूरी पर, यानी कि आपको ये निकालना है। समझे, तो ये 90 डिग्री है, तो ये क्या निकालना, आपको कर्व निकालना। सिंपल सी तो बात है, समझे। तो यानी कि लिखेंगे डायरेक्ट सोल्यूशन में, चूंकि दिया है ए बी इक्वल टू 10 मीटर तथा बी सी इक्वल टू 24 मीटर, बोलो दिया हुआ है कि नहीं। तो इस हिसाब से आपको लिखेंगे समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी 90 डिग्री होगा। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पर ए सी स्क्वायर इक्वल टू निकाल दीजिए, ए बी का वैल्यू कितना है जी 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो इस हिसाब से आपका जाएगा ए सी इक्वल टू हो जाएगा 100, और आपका हो जाएगा ये कितना 576। तो इस हिसाब से आपका हो जाएगा ए सी इक्वल टू हो जाएगा कितना 676। तो ये कितना का हो जाएगा आपका, तो ए सी जो आपका हो जाएगा वो 26 हो जाएगा। 26 मीटर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। बोले समझ में आ गया। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 9 में क्या कहता है। तो कहता है कि एक आदमी 8 मीटर पूरब जाता है और 150 मीटर उत्तर जाता है, तो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर होगा। तो बच्चों, मैं ये आपको सोल्यूशन नहीं करूंगा, एकदम सेम टू सेम डायरेक्शन पर है। आपको बनाकर कमेंट करना है, और कमेंट करके जल्द ही बताओ कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है ना, और मेहनत करके बताओ, खुद से बनाना, आपको बहुत खुशी मिलेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन हमको इसको कमेंट करके बताओ कि सर मैंने खुद से बनाया, हमको बहुत अच्छा लगा, और इमोजी भेजो हंसने वाला, स्माइल वाला, समझ में आया, ताकि हमको पता चल सके कि आपने खुद से बनाया है, ताकि मुझे भी तो गर्व फील हो कि मेरा मेहनत बेकार नहीं हो रहा है, किसी को फायदा दे रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। देखते हैं 9 का बनाकर कमेंट करो। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखते हैं 10 में। तो 10 को ध्यान से पढ़ा जाए कि त्रिभुज ए बी से एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी बराबर ए सी बराबर बी सी। तो यहाँ पर सपोर्ट डेट मैंने एक ऐसा बनाया ऐसा। चलिए ठीक, अब ठीक है, ए बी सी का रखा ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी। चलिए ठीक है, यहाँ पर ये दे रखा है, तो लिखेंगे चूंकि दिया है, क्या लिखेंगे, चूंकि दिया है त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, एक समद्वि बहु त्रिभुज है, एक समद्वि बहु त्रिभुज है जिसमें ए सी इक्वल टू बी सी तथा ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ये दे रखा है कि नहीं, बोलिए। तो क्या मैं यहाँ पर आपको लिख सकते हैं कि चूंकि यहाँ पर जो आपका ए बी स्क्वायर बराबर दे रखा है 2AC स्क्वायर, क्या यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं ए बी, ठीक है ना, ए बी स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, बोलिए लिख सकते कि नहीं। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी। तो ए सी की जगह बी सी भी तो लिख सकते हैं चूंकि बराबर है।
यहाँ पर चूंकि लिख सकते हैं AC बराबर BC दे रखा है, तो मैंने यहाँ पर एगो AC की जगह BC मैंने पुट कर दिया, तो BC स्क्वायर हो गया। अब इसको आप ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए, इसको अगर इसको आप ध्यान से देखते हैं तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि AB कर्ण का काम कर रहा होगा, ये भी आपका कर्ण का काम कर रहा होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर है। यानी कि कर्ण के स्क्वायर के अनुसार ये आपका 90 डिग्री होना चाहिए। ये कितना होना चाहिए आपको? 90 डिग्री, बोलो होना चाहिए। तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज, ठीक है ना, ACB में एंगल C बराबर 90 डिग्री। कैसे जी? तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से हम ये लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो प्रूफ करना था कि जब एक C 90 डिग्री हो गया तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक समकोण त्रिभुज होगा। तो इसलिए हम लिख देंगे कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज है? कोण त्रिभुज बोला ना, समकोण त्रिभुज है। कैसा है? समकोण त्रिभुज है। आपका ये प्रूफ करना था, डेट मीन्स ये आपका मैंने प्रूफ कर दिया। बोलो समझ में आया? तो इस तरह से आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक बताया हूँ। अब अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से बताएंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, गुड बाय।